एपिसोड की शुरुआत में हमें आकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो हिमेनो के साथ बैठा हुआ था। हिमेनो आकी को अब एक सिगरेट ऑफर करने लगती है, लेकिन आकी कहने लगता है कि अभी तक वो अंडर एज है और इसी वजह से हिमेनो वापस उस सिगरेट को अपने ही पास रख लेती है। वो कहने लगती है वो आकी को ये सिगरेट तब देगी जब वो 18 साल का हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल ने आकी को छोड़ दिया था। घोस्ट डेविल अब अपना हाथ आकी की तरफ बढ़ाने लगता है जिसके अंदर एक सिगरेट पड़ी हुई थी। आकी उस सिगरेट को उठाकर देखने लगता है कि उसके ऊपर इजी रिवेंज लिखा हुआ था। आकी उस सिगरेट को पहचान लेता है और अपनी जेब के अंदर रख लेता है, जिसके चलते वो अपनी तलवार को उठाने के साथ ही घोस्ट डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। अकाने भी ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिर घोस्ट डेविल इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा, और आखिर सिर्फ ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसे हिमेनो की एक बात याद आ गई थी। घोस्ट डेविल की आंखें नहीं है और वो सिर्फ डर को ही महसूस कर सकता है, और अगर आकी डरेगा नहीं तो उसे कुछ भी नहीं होगा। आकी अब घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ने के साथ ही कहने लगता है कि हिमेनो मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और इसी चीज़ के चलते अब वो घोस्ट डेविल का गला काटने लगता है। अकाने भी अब उस जगह पर अपने स्नेक डेविल को बुलाने लगती है, लेकिन अचानक से कोबिनी आने के साथ ही उसके गर्दन पर चाकू रख देती है। आकी अब कोबिनी को उसे मारने से मना करने लगता है और वो कोबिनी से पूछने लगता है कि आखिर अभी तक तुमने इस डिवीजन को छोड़ा क्यों नहीं। कोबिनी बताने लगती है कि कुछ दिनों में हमें बोनस मिलने वाला है इसीलिए। और दूसरी तरफ हम डेंजी और पावर को देखते हैं जो कि लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जा रहे थे। पावर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी का हाथ खाने लगती है जिसे देखकर डेंजी को काफी ज्यादा घिन आने लगती है। पावर बताने लगती है कि मीट तो मीट होता है, चाहे इंसान का हो या चाहे जानवर का, लेकिन डेंजी को उसकी बात से घिन आ रही थी, जिस चीज के चलते ये लोग लिफ्ट के अंदर लड़ाई करने लगते हैं। डेंजी अब पावर से कहने लगता है कि कहीं तुम कटाना मैन को ही मत खा जाना। एलिवेटर अब इन लोगों को 7वें फ्लोर पर लेकर आ चुका था जहां पर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ थी। डेंजी पावर से कहने लगता है कि इन लोगों ने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया तो चिल्लाना मत, लेकिन आखिर पावर डेंजी की बात कहाँ मानने वाली थी, वो तो जोरों से चिल्लाने लगती है। पावर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को चैलेंज करते हुए उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगती है और वो कहने लगती है कि डेंजी तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन डेंजी तो चुपके से अगले फ्लोर के लिए निकल जाता है और यहाँ पर पावर एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देती है। पावर को अब तक मालूम नहीं था कि डेंजी उसके पीछे नहीं है, और अचानक से पावर के सामने एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है और पावर उसे भी खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ डेंजी 13वें फ्लोर तक पहुंच चुका था। उस फ्लोर पर कटाना मैन और उसके आदमी डेंजी का इंतजार कर रहे थे। डेंजी भी उन लोगों से लड़ाई करने को तैयार था, लेकिन तभी कटाना मैन कहने लगता है कि रुक जाओ, हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो हम लोग सरेंडर करने को भी तैयार है, लेकिन डेंजी तुमने मेरे दादा और इन लोगों के दोस्तों को भी मार दिया था, तो क्या तुम्हें इस चीज का पछतावा नहीं है। और तभी डेंजी बताने लगता है कि उसने उन लोगों को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। लेकिन कटाना मैन को डेंजी की इस बात पर यकीन नहीं होता। कटाना मैन अब डेंजी से पूछने लगता है कि क्या उसे इस चीज का जरा भी बुरा नहीं लगा, जिस पर डेंजी कहने लगता है कि आखिर उसे क्यों बुरा लगेगा। कटाना मैन बताने लगता है कि अकाने ने उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। अगर कटाना मैन किसी भी ज़ॉम्बी को मार दे तो उसे रातों को नींद नहीं आती, लेकिन डेंजी को देखने के साथ ही लगता है कि उसके तो सारे इमोशंस ही खत्म हो गए। कटाना मैन कहने लगता है डेंजी अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बाकी है तो हमारे हाथों मर जाओ, जिस पर डेंजी कहने लगता है कि ऑफर तो अच्छा है लेकिन नहीं। और तभी कटाना मैन कहने लगता है कि नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके चलते दोनों ही ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही लड़ाई करने लगते हैं। लड़ते हुए ये लोग बिल्डिंग तोड़ने के साथ ही बाहर आ जाते हैं। ये दोनों दूसरी बिल्डिंग की छत पर आ चुके थे जहां पर कटाना मैन डेंजी को एक जोर की लात मारकर हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से डेंजी एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। और अब तो कटाना मैन भी ट्रेन के ऊपर आ चुका था। कटाना मैन डेंजी की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुके हो, तो आखिर तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो, जिस पर डेंजी बताता है कि अपनी इस नई जिंदगी के लिए। कटाना मैन कहने लगता है कि आखिर पब्लिक सेफ्टी वालों ने तुम्हें आखिर ऐसा क्या दे दिया, जिस पर डेंजी कहने लगता है कि जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए काफी है। वैसे दोस्तों अभी तक इसे दिया नहीं है, लेकिन अगले सीजन में जरूर देगी। तो सीजन 2 का मांगा भी मैं इस चैनल पर काफी जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर अब डेंजी कहने लगता है कि वो कटाना मैन को माकीमा के लिए हराने वाला है, और इन दोनों के ही बीच में फिर से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। ये दोनों लड़ते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाने के साथ ही रोक दिया जाता है ताकि आम लोग बाहर निकल सकें। कटाना मैन अब फिर से डेंजी को लात मारने के साथ ही दूर फेंक देता है और अपने फाइटिंग पोस्ट के अंदर पहुंच जाता है। डेंजी समझ चुका था कि आखिर कटाना मैन क्या करने वाला है।
डेंजी के साइड में एक लड़की छिपी हुई थी और वो अपने आप को और उसे बचाने लगता है, लेकिन अब तक कटाना मैन अटैक कर चुका था, जिस वजह से डेंजी का एक हाथ कट जाता है। वो लड़की वहां से भाग चुकी थी, लेकिन कटाना मैन अब डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। कटाना मैन डेंजी से कहने लगता है कि अब तुम लड़ाई नहीं कर सकते, तो तुम अब मेरे दादाजी से माफी मांग लो। डेंजी खड़ा होने के साथ ही कहने लगता है कि मेरे सर पर अभी भी एक चेनसॉ मौजूद है, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई कर सकता हूँ। और इसी चीज के चलते वो कटाना मैन की तरफ भागने लगता है, लेकिन कटाना मैन फिर से डेंजी को चीरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कटाना मैन डेंजी से कहने लगता है कि क्या मेरे दादाजी ने तुम्हें हार मानना नहीं सिखाया था। और अब तो डेंजी के सर पर मौजूद चेनसॉ भी कटकर जमीन पर गिर गई थी। और कटाना मैन फिर से डेंजी से वही चीज कहने लगता है कि तुम्हें मेरे दादाजी से माफी मांग लेनी चाहिए। डेंजी अब कटाना मैन से कहने लगता है कि तुमने मेरे बिल्कुल सिर के बीचों बीच ही निशाना लगाया था, तो शुक्रिया बेवकूफ। और तभी हम देखते हैं कि कटाना मैन के सर के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि कटाना मैन ने तो डेंजी की चेनसॉ ही काटी थी, लेकिन डेंजी ने तो कटाना मैन को ही बीच में से चीर दिया था। और यहाँ पर हम लोगों को मालूम चलता है कि डेंजी ने अपने पैर के अंदर भी एक चेनसॉ बाहर निकाल ली थी। और तभी डेंजी कटाना मैन से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें ये चीज़ नहीं सिखाई कि कभी भी शिकारी को अपने शिकार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद अब कटाना मैन को होश आ जाता है और वो फिर से अपने इंसानी रूप के अंदर पहुंच चुका था। डेंजी ने उसके हाथ भी लोहे से बांध दिए थे। डेंजी कटाना मैन से कहने लगता है कि वो बिल्कुल उसी की तरह है। जैसे ही उसने उसके हाथ से कटाना निकाली तो वो फिर से इंसान में तब्दील हो गया। और डेंजी दरअसल में इस जगह पर पुलिस के आने का वेट कर रहा था, लेकिन वो कहने लगता है कि तुमने एक काफी ज्यादा गलत काम कर दिया। तुमने हिमेनो को मार दिया, जिस वजह से इस धरती पर एक सुंदर लड़की कम हो गई। अब कटाना मैन बिना पछतावे के सारी जिंदगी जेल में रहेगा और ये चीज डेंजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। कटाना मैन डेंजी को कहने लगता है कि वो इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकता, आखिर वो है तो पब्लिक सेफ्टी का पालतू कुत्ता ही। कुछ देर तक सोचने के बाद डेंजी कहने लगता है कि वो यहाँ पर एक टूर्नामेंट करेगा। और हम लोग देखते हैं कि आकी भी इस जगह पर पहुंच चुका था। आकी उस जगह पर आने के साथ ही पुलिस को उस जगह पर बुलाने लगता है। डेंजी बाकी से पूछने लगता है कि क्या तुम भी मेरे टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लोगे, जिस पर आकी पूछने लगता है कि आखिर कैसा टूर्नामेंट। डेंजी कहने लगता है कि इसी आदमी की वजह से हिमेनो की जान गई है। डेंजी कहने लगता है कि हमें इसकी गोटी पर कस कस कर बार बार मारना चाहिए और जिसकी भी वार पर ये सबसे ज्यादा चिल्लाएगा वही होगा विनर। और ये बात सुनने के साथ ही कटाना मैन काफी ज्यादा घबराने लगता है। आकी अब डेंजी से कहने लगता है कि हम लोगों का काम इसे पकड़ना है, ना कि इसे टॉर्चर करना। आकी कहने लगता है कि हिमेनो भी स्वर्ग में ये जानने के साथ कभी भी खुश नहीं होगी। और तभी आकी वही सिगरेट निकालता है और कुछ देर तक सोचने के बाद वो सिगरेट फिर से अंदर रख देता है। डेंजी बाकी से पूछने लगता है कि अगर मैं जीत गया तो आखिर मुझे क्या मिलेगा, जिस पर डेंजी बताने लगता है कि हम लोगों को इसकी गोटी मिलेगी। जिसके बाद ये दोनों ही कटाना मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं और कटाना मैन भी इन्हें देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है। और दूसरी तरफ पुलिस ने कटाना मैन के सभी गुंडों को अरेस्ट कर लिया था और यहाँ पर इन लोगों का मिशन कंप्लीट हो गया था। और ये लोग कटाना मैन की गोटियों पर बार बार वार करने लगते हैं। आकी कहने लगता है कि हिमेनो को इसकी चीखें स्वर्ग में भी सुनाई दे रही होंगी। दूसरी तरफ माकीमा अपने सीनियर्स को बताने लगती है कि अकाने ने ये सभी प्लानिंग करी थी। अकाने ने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और बदले में उसे चेनसॉ मैन का हार्ट लाने को कहा गया था। माकीमा के सीनियर पूछने लगते हैं कि आखिर वो चेनसॉ मैन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। माकीमा कहने लगती है कि इससे पहले कि हम लोग ये चीज़ जान पाते, अकाने ने अपने इस स्नेक से अपनी सुसाइड कर ली। और माकीमा बताने लगती है कि काफ़ी जल्दी ये लोग गन डेविल के पीछे भी जाने वाले हैं। और कुछ दिन बाद डेंजी, आकी और पावर पेट भरकर खाना खाते हैं और कुछ देर बाद आकी अचानक से अकेला जाकर बैठ जाता है। आकी अपने पैकेट से सिगरेट को निकालकर पीने लगता है और ये वही सिगरेट थी जो कि हिमेनो ने उसके लिए रखी थी। अंदर की तरफ डेंजी और पावर सो चुके थे और डेंजी को फिर से वही सपना आता है जहाँ पर वो एक गली के अंदर मौजूद था। डेंजी को एक दरवाजे की दूसरी तरफ से पोचीटा की आवाज़ आ रही थी और अब डेंजी उस दरवाजे को अचानक से खोलने लगता है और पोचीटा डेंजी से कहने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए ये दरवाज़ा कभी मत खोलना, जिस चीज़ के चलते ये सपना यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जिसके चलते हमें आखिर में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर उसे किस तरह के चूहे पसंद है और इसी चीज़ के चलते ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में वो लड़की कौन थी तो मैं आप लोगों के लिए सीज़न 2 भी जल्दी लेकर आ सकता हूँ और इस चीज़ को करने के लिए आपको सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर।